एक गलत आदमी को गलत साबित करने के लिए मैं 11 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। एक गुनहगार बच जाए तो बच जाए, लेकिन किसी बेगुनाह के साथ कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए। भीम, ये क्या लिख रहे हो? ये भीम अपनी जिंदगी में जो जो अच्छी बातें सीखता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि ये बात उसे जिंदगी भर याद रखनी चाहिए तो वो इस कॉपी में लिखता है। लेकिन ये लिखकर करेगा क्या? भीम कहता है कि जब वो बड़ा होगा और उसने कोई किताब लिखी तो वो उस किताब में इन सारी बातों का उल्लेख करेगा। कैसी किताब? जिस किताब के हिसाब से अगर सब चले तो सब बराबर रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और सबको न्याय मिलेगा। क्या हुआ रानी? बुआ, मैंने सब्जी बनाई थी तो ले आई। हाँ। ये लीजिए। कटोरी अभी खाली करके देती हूँ। भीम, तुलसा तुझे बुला रही है, उसे कुछ मदद चाहिए, जरा आजा। हाँ। रानी जी, आपको बाजा बजाना सीखना है ना? हाँ, कब सिखाओगे? कल तालाब के पास मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आम लेकर आऊंगा। ठीक है। ये लीजिए आम। शुक्रिया। लाइए। आप यहाँ पर बैठकर आम खाइए और गौर से देखिए कि बाजा कैसे बजाया जाता है। ठीक है। देखिए, 4 गिनती होती है, 1 2 3 4, आगे पीछे घुमाना, आगे घुमाना। ये झुनझुना कौन बजा रहा है? तीन तीन तीन, 3 2 3 2। क्या हो रहा है? आप कोशिश करेंगे तो वो जरूर बच जाएगी। अब कोशिश करिए ना, बचा लीजिए उसे। रानी एक उच्च कुल की विधवा है, उसके लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोई बताएगा मुझे? काका, बाला मुझे झुनझुना बजाना सिखा रहा था। मैंने सोचा पति के साथ मैं भी कुछ काम कर लूँगी तो थोड़े और पैसे आ जाएंगे, और बाला के साथ झुनझुना बजाने के लिए भी चली जाऊँगी तो पति को थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तो ये बात
तुमने अपने पति से पूछी थी? नहीं, उनसे तो नहीं पूछा था। तो पूछनी चाहिए था ना। पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं बाला, आज जाकर अपने पति से पूछ लूंगी, फिर सीखेंगे। रानी, तुम घर जाओ, मुझे बालक को लेकर बाजार जाना है। ठीक है। अब तुम्हें भी तो कैरी पसंद है ना? तुमने खाया ही नहीं। बाला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हो रहा है? बाबा, रानी जी ने कहा ना। तो क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? इसलिए तुम उसे बाजा बजाना सिखा रहे थे ताकि वो बाजा बजा कर पैसे कमाए, अपने पति की मदद करे? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बाला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? हाँ बाबा, और क्या बात होगी? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी। पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास कीजिए। जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। ना हो तो ही अच्छा है। अरे काका, आप यहाँ? हम तो आपका घर के पास इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं, वो बस बाला से मिलने आया था। बाला भैया, आप हमारे साथ चलिए। हम सब दुकान के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। हाँ, चलते हैं। चल बेटा। अरे मंगेश, चाय बनाओ आज बढ़िया वाली। आज हम बहुत खुश हैं। ईश्वर ने उन छोटी जात वाले लोगों की किस्मत ही कुछ ऐसी लिखी है कि जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। सही कह रहे पंडित जी आप। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा बुरा कैसे हो सकता है? जो लोग महाराज को फंसाने आए थे खुद ही फंस गए। एकदम सही कह रहे सेठ जी। लो चाय लाओ। सेठ जी चाय पीजिए। लाओ मंगेश। सेठ जी, महाराज कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि साक्षात ईश्वर है, ईश्वर। बिल्कुल। मंगेश, दो महीने दिए थे तुझे पैसे लेकर जमीन खाली करने के लिए, लेकिन तूने नहीं किया। अब उस जमीन पर मैं अपने हिसाब से कब्जा करूंगा। भैया, वो जमीन मुझे बंटवारे में मिली थी, मुझे उसे नहीं बेचना। आपको जो करना आप कर लीजिए, मैं डरता नहीं हूं किसी से। तेरी ये मजाल, चिल्ला मत। छोटा भाई है, इसलिए 4 दिनों की मोहलत दे रहा हूं। जमीन के कागजात लाकर जमा कर दे और जितने पैसों की बात हुई है उतने लेकर निकल जा। महेश, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तू ये मत समझना कि मंगेश अकेला है।
हम सब इसके साथ हैं। तो फिर ठीक है, तुम सब मिलकर जितनी ताकत लगानी है लगा दो, लेकिन याद रखना 4 दिन है तुम्हारे पास, 4 दिन। मंगेश, घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। नहीं सेठ जी, इसका समाधान चाहिए। पंडित जी, महाराज के पास चलते हैं, वो इसका कोई ना कोई कारगर उपाय निकाल ही देंगे। चलिए चलिए पंडित जी। कुछ तू दुकान से मैं अभी आया। राम जी, ये देखो, हम लोगों ने दुकान बनाने की शुरुआत भी कर दी। अच्छी बात है, मैं सब सामान भी लेकर आया हूँ। हाँ। आनंद भैया, बाबा मैं देखता हूँ। रानी, बाबा जब मैं बड़ा होऊंगा पैसे कमाने लगूंगा, फिर एक घर बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ मेरी किताबें रहेंगी। भीम, तू परीक्षा में पास नहीं हुआ बल्कि प्रथम आया है। इतनी छोटी उम्र में मैं इनके हाथों में किताबों की जगह ये औजार नहीं थमा सकता, ये गलत है। तुम दोनों मुझे वचन दो, इस दुकान में कभी नहीं आओगे। लेकिन क्यों बाबा? इसलिए क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और जो भी काम होगा हम लोग कर लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई छोड़कर हमारे काम धंधे में शामिल हो जाए। बाबा, मैं आपको वचन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है। इसलिए आप मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए ना। लेकिन बाबू, मैं पढ़ाई करूंगा और साथ साथ आपके इस काम में हाथ भी बटाऊंगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ बाबा, मैं पढ़ाई करूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, मुझे बंटवारे में एक जमीन मिली थी और मेरा एक भाई है जो पास के गांव में रहता है, वो उसे हड़पना चाहता है। अक्सर महाराज आकर धमकी देता रहता है। आज भी आया था और धमकी देकर गया है कि 4 दिनों के अंदर अगर मैंने वो जमीन उसे नहीं सौंपी तो उसे जबरन हड़प लेगा। महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए। समझते क्या हो तुम हमें? क्या हम यहाँ पर तुम्हारी जमीन और तुम्हारे घर के विवादों को सुलझाने के लिए बैठे हैं? चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ धर्म की सेवा के लिए हैं, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद की लड़ाइयाँ निपटाने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप, लेकिन महाराज इसकी जमीन सोना है, सोना। इलाके की सबसे महंगी जमीनों में से एक है।
महाराज उसी जमीन के भरोसे तो अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा है। हाँ महाराज, अगर मेरे भाई ने वो जमीन हड़प लिया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज, अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा महाराज? महंगी जमीन है तो उस जमीन से तुम्हारी बेटी का भाग्य जुड़ा है। हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अब तुम सब जाओ यहां से, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। बहुत मेहरबानी महाराज, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद महाराज। अगर वो जमीन सोने जैसी है तो फिर उस जमीन पर हमारा आश्रम बनना चाहिए। वैसे तुम सही कहती थी कि एक जगह ठहर कर गृहस्थ जीवन शुरू करने का अपना मजा है। आज बड़े दिनों बाद अपने बीवी के हाथ की रोटी का स्वाद महसूस कर पा रहा हूँ मैं। अब तो रोज बीवी के हाथों का ही खाना मिलेगा। सही बात है। कल तक हमारी दुकान भी बन जाएगी, फिर यही कमाना यही रहना। हाँ, यही तो दिक्कत है। अब हमें वो काम करना पड़ेगा जिसके बारे में हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या करें, तुमसे प्रेम किया है तो सब करना पड़ेगा। या जो भी हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए तो मिल रहा है ना। नहीं तो हमें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। खाने के लिए मंदिरों में जाकर भीख से लेकर चोरी तक। यहाँ कम से कम 2 पैसे कमा कर खाएंगे तो मन में कोई मैल, कोई पाप नहीं रहेगा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मैं सोच रही थी कि बाला से बाजा बजाना सीख लूं, तो थोड़े पैसे भी कमा लूंगी और घर चलाने के लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। मैं नाकारा हो गया हूँ, निकम्मा हो कि तुम काम करोगी। सुनिए ना, मैं बस सोच रही थी कि मिलकर काम करेंगे तो आपको मदद हो जाएगी। छोटी जाति के साथ रहते रहते तुम्हारी सोच भी वैसी हो गई है। अरे भगवान का दिया हुआ दंड भुगत रहे जो ऊंची जात का होकर भी इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिल्कुल ही अपने संस्कार भूलकर इनकी तरह बन जाए। कि घर के बाहर जाकर काम केवल छोटी जाति की औरतें करती है। ऊंची जात के लोगों में एक संस्कार होता है, बहू बेटियों की इज्जत होती है। इसलिए आइंदा से कभी मेरे सामने ये काम वाम करने की बात मत करना। और काम करेगी वो भी कौन सा काम? बाजा बजाने का। कहीं औरतें बाजा बजाती है कि तू सोच ली बाजा बजाने की बात। और उस वक्त मेरी चिंता क्यों नहीं की जब राम जी किराया नहीं ले रहे थे घर का? वहां तो बहुत तेज बन रही थी तुम। वहां चुप रहकर मदद नहीं कर सकती थी तो यहां मदद करने का नाटक क्यों कर रही है? वैसे राम जी, मैं सोच रहा हूँ कि दुकान का उद्घाटन आज ही कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों की दुकान खोलने की बात ना पूरे गांव में फैल गई है। पुरंजन काका सही कह रहे हैं। अभी मेरे झोपड़ी के पीछे 2 लोग बात भी कर रहे थे। देखा? हाँ हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज ही उद्घाटन कर देते हैं। हाँ, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। संदेश, मुझे ऐसा लगता है कि दुकान का वही खाता तुम संभालो। आनंद और बाला दोनों मिलकर जूता चप्पल बनाएंगे। क्यों पुरंजन? हाँ, जिसे भी नए जूते चप्पल चाहिए होंगे ना, उसका हुक्म बयाना हम सब ले आएंगे। लेकिन बाबा, दुकान के उद्घाटन के लिए ग्राहक तो चाहिए ना। मतलब कोई आएगा तब तो करेंगे ना उद्घाटन। अब वो दिन दूर नहीं जब सातारा में कण कण पर हमारा नाम होगा। भीमराव, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का कदम कदम पर सिर्फ विनाश होगा।